इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आगे जंगल में आग लगी भाई। मैं इस आधी जी है ना, मैं सिर्फ बता रहा होता हूँ कैमरे पे कि ये दिख रहा है सामने। लेकिन जंगल में एक डिज़ाइन ऊपर पहाड़ में दिख रहा है जिसमें आग लग रही है, लगी हुई है बड़ी आग लगी हुई है। लाइन दिख रही है यहाँ से तो अभी 6:15 हो गए। अभी मुनस्यारी से 32 किलोमीटर दूर बेहद विषम परिस्थितियों में दिखेगी नहीं। ये जो लाइट दिख रही है ये सारा फायर है, पहाड़ों में आग लग रही है ऊपर। अब तो सीज़न भी नहीं है, बहुत बड़ी है काफ़ी बड़ी है। और ऊपर तारे। फाइनली 8 बजे ऑलमोस्ट कमरा लेके, 8 बज गए, कमरे में जाके बैठा जाए। तो भाई ये नीचे जो दिख रहा है ये है मुनस्यारी, और 8 बजे फाइनली कमरा लेके। और ये सामने जो मतलब स्टार्स यहाँ पे पता नहीं कितने दिख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और सामने बहुत मोटा दिख रहा है। और सामने ही ये भैया बता रहे हैं कि जो पंचाचूली पीक्स दिखेंगी सुबह यहीं सामने दिखेंगी। और इधर आपका खलिया टॉप है, खलिया टॉप 3 किलोमीटर आगे खलिया गेट। ओके ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आज की गुड मॉर्निंग गाइस, 6:30 बज रहे हैं और जल्दी उठे हैं सिर्फ इस व्यू के लिए, क्योंकि ये सामने जो दिख रही है सारी पंचाचूली रेंज है। आसपास की रेंजेस भी दिख रही हैं, पर ये जो बिल्कुल सामने है क्लियर, अभी क्लियर नहीं दिख रही क्योंकि पूरा उजाला नहीं हुआ है, सनराइज़ नहीं हुआ है। सनराइज़ होने वाला है और वो भी इसी तरफ से होगा, तो बहुत अच्छा दिखेगा। मेरे को आंखों से बर्फ़ अभी सामने दिख रही है, और कैमरे में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, वो 10 मिनट बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मुनस्यारी एक्चुअली इसी के लिए, इस एग्जैक्ट चीज़ के लिए जाना जाता है, जो पंचाचूली की जो व्यू है यहाँ से, उसी के लिए। और जो आगे इनफैक्ट जो खलिया टॉप पे ट्रैक करते हैं वो भी होता है कि थोड़ा सा और बेटर व्यू आता है, और ऊपर से थोड़ा सा व्यू आता है इनका बिल्कुल सामने से। तो जो कमरा लिया था उसका रीज़न ये था, बिल्कुल सामने 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद सनराइज़ होगा, तब देखना सामने से क्या चमकेगा। धूप निकल चुकी है तो अब थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। सामने पांचों पीक्स पंचाचूली। ये वो हेलीपैड पे जाएगा। ओ बेटे, ये मुझे देखिए बदतमीज आदमी यार, ये तो मजेदार सीन हो गया। हो गया भाई, बोल रहा ना हेलीपैड में जाएगा। ऐसे नहीं करे जो हमें घर में उड़ाते हैं। वही है, कोई नेता वेता आए होंगे, नेताजी सीधे हेलीपैड पे उतरेंगे। पता ही नहीं कि मुनस्यारी की हालत क्या है सड़कों की। नेता इतनी सुबह आ भी सकता नहीं। टाइम ऐसा है जो भी 10:30। ओ भाई 10:30 बज गए हैं और हम लोग अब नाश्ता वाश्ता करके निकल रहे हैं खलिया टॉप के लिए, क्योंकि वहाँ से व्यू और बेटर आएगा, और ज़्यादा पीक्स दिखेंगी, पीछे नेपाल की भी पीक्स दिखेंगी। और क्या है ना, लाइफ में पॉइंट ऑफ व्यू और व्यू पॉइंट दोनों बढ़िया होने चाहिए। बाकी यहाँ पे जो सुबह हेलीकॉप्टर दिखाया था वो सामने हेलीपैड है,
जूम करता हूँ। और यहाँ पे हल्द्वानी और पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर चलते हैं। हल्द्वानी से 5,000 रुपये पर पर्सन, पिथौरागढ़ से 2,500 पर पर्सन। तो जिसको आना है वो आ सकता है। हल्द्वानी से आधा घंटा लगेगा। गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है। यहाँ से 3 किलोमीटर है खलिया द्वार, वहाँ से है ट्रैक। चलो आओ। और ये जो जहाँ गाड़ी लगाई हमने, ये है गायत्री चेतना एवं स्वावलंबन केंद्र। तो ये बेसिकली गायत्री माता जो मथुरा से है। यहाँ क्या दिखा, क्या अच्छा माता की मूर्ति दिख रही है, ये जिनके नाम पे गायत्री जी जो मथुरा में, हरिद्वार में, यहाँ पे इनके ये आश्रम है। तो अभी तो बंद है सर्दियों में, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर में यहाँ शिविर लगते हैं। चले वैसे तो अच्छी खासी धूप निकली है, लेकिन रात को टेम्परेचर था -4। तो भाई डीजल इंजन है और ऐसी कोई 4x4 टाइप की जो गाड़ियों में कुछ आता होगा लो टेम्परेचर्स के लिए, वैसा भी कुछ इसमें है नहीं, तो पता नहीं है। अरे हो गई। तो बचती रहेगी तब तक, है घंटा नहीं करते रहेगी। अब रात को तो भाई साहब दिख ही नहीं रहा था, पर और रोड भी सही है, देखो ना प्लेन बनी हुई है। जिसमें रात में आए थे वो तो जहन्नुम वाली रोड थी। बस वो फॉल देखना दिन में। अब यहाँ से ऐसा लगा नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। सोच विशाल जीरो लंगूर बैठे हैं। वाइल्ड लाइफ अब दिखेंगे यहाँ से। बहुत बोला है वो आदमी। विशाल ये रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, ध्यान रखिए। हो रहा खलिया द्वार, सारा ट्रैफिक यहीं के लिए था। तो भैया यहाँ से है खलिया द्वार, खलिया टॉप की ट्रैकिंग। और ये व्यू ऊपर जितना जाते रहेंगे उतना बेटर होता रहेगा। मुंशियारी बेसिकली इसी के लिए आते हैं। यहाँ होती है रजिस्ट्रेशन, एंट्री करके ये आपका ट्रैक शुरू हो गया। अभी तो स्टीप लग रहा है, आगे देखते हैं कि शुरू में स्टीप है या क्या है। ऊपर तक ऐसा ही है बना हुआ पत्थरों का, पता नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे ही होगा। वो दिख रहा ऊपर। और 4 किलोमीटर के बाद ये फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होगा बुग्याल एल्पाइन। ये है जी ट्रेल, कहीं कहीं बहुत स्टीप है, कहीं मॉडरेट है, बट ट्रेल बना हुआ है। हमें बस ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है। स्टीप है यार। अभी तो 1.5 किलोमीटर ही आए हम लोग, अभी करीब 4.5-5 किलोमीटर ऊपर टॉप का है। ये है भाई ट्रेल, बहुत स्टीप है। लोग बोलते हैं मॉडरेट, झूठ है। और एक्चुअली अभी इसमें पेड़ों में घिरे हुए हैं। ऊपर 3 किलोमीटर आगे जाके फिर एल्पाइन शुरू होगा, जो बुग्याल है वहाँ से। अभी तो देखो ऊपर तक वही दिख रहे हैं पेड़, बहुत बचा है अभी यार, बहुत है, पर ठीक है, करना है तो करना है।
2 किलोमीटर के आसपास हुआ है ट्रैक। बहुत स्टीप है, ऑल्टीट्यूड बहुत तेज़ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैक करो कभी तो ये शेल्टर्स ऐसे बने हुए हैं कुछ 100 मीटर्स पे। रेस्ट करते चलो, पानी पीते रहो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तेज़ बढ़ेगा तो हेडेक या तेज़ हार्ट बीट, थकान बहुत जल्दी, ये सब मतलब ऑल्टीट्यूड तेज़ बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप रेगुलर ट्रैकर नहीं हो तो। बहुत इजीली लोड लोगे क्योंकि बहुत स्टीप है यहाँ पे, आप हर कुछ मीटर में थक जाओगे। रेस्ट लेके चलो। अभी हम लोग तो हाफ फ्री हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है पता नहीं, बट जहाँ तक दिख रहा अभी तो ये जंगल ही दिख रहा है। अब देखो नहीं, बहुत स्टीप चढ़ रहा है। लेकिन ऊपर तक जाना है क्योंकि जो जिस व्यू के लिए आए हैं वो ऊपर ही मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। हम इस पूरे फॉरेस्ट वाले ट्रैक में बीच में कुछ गिने चुने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये व्यू दिख रहा है, नहीं तो आसपास अगर आपको व्यू देखना है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। एक्चुअल ट्रैक वो ऊपर जो पहाड़ का टॉप दिख रहा है वहाँ तक है, लेकिन यहाँ से हल्के हल्के बुग्याल जैसे आने शुरू हो गए हैं, पेड़ कम हो गए हैं, और ये देखो व्यू। कहाँ है तीतर? कहाँ है तीतर? वहाँ तो दिख रहा था। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पक्षी तीतर यहाँ घूम रहे हैं पूरा, बट एक्चुअली कैमोफ्लेज ऐसा हो रखा है वो। मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें कैमरे में आए। ऊपर भी है, ऊपर भी है तो और है। दो तीतर है रे, एक ये रहा, दो वो रे। लेकिन टफ ट्रैक है भाई साहब। ये बेस कैंप के फाइनल स्ट्रेच क्या रहता है, सीधे बिल्कुल सीधी खड़ाई है, सीधी चढ़ाई है। पर ये रहा बेस कैंप, ये दोनों पहुंच चुके हैं, बस 2 मिनट और में पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई। कई साल हो गए, कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं, ना रनिंग ना कुछ। अभी जितना चल पा रहे हैं उतना ही चल पा रहे हैं, लेकिन बेस कैंप तो पहुँच गए। इसके सही है विशाल, नहीं यहाँ नहीं रुके, कोई फायदा नहीं है। यहाँ स्नो हो तो बहुत मज़ा है। अब कहाँ लेटे? हाउ आर यू फीलिंग बाय द वे? कांग्रेचुलेशन। एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? ये इस बात की खुशी कि आप जिंदा वापस आ गए, या इस बात की खुशी है कि आप पहुंच गए ऊपर? खुशी तो वापस आना बहुत खतरनाक है। हाँ, खुशी इस बात की कि आप जिंदा ऊपर आ गए। भावुक है इस टाइम पर, शब्द नहीं निकल रहे। और तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ना सारे के सारे अश्वत्थामा है, लेकिन व्यू इतना बढ़िया ना। इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पे कौवे काव नहीं वाव वाव बोलते हैं। शूटिंग करके थका हुआ था, लेटने दो कहीं पे, जब मिट्टी विट्टी देख के लेट जाओ। पॉज करो, पॉज स्टॉप करना। कौन सा वाला? हाँ, नीचे वाला। ये व्यू बेस कैंप से, ये सामने जो पीक है पीछे दिख रहा है, ये नेपाल है। जो ब्राउन के पीछे जो वाइट बर्फ वाले दिख रहे हैं दैट इज़ नेपाल। ये सामने पंचाचूली है, और
यार सब ऐसे पकड़ लो ना नहीं आके ऐसे वहां पर हां ये ज्यादा बेटर है हां वो ऐसे वाला ज्यादा नहीं ये ज्यादा सही सब ऐसे पकड़ लेंगे जैसे वो आएगा ना अरे जैसे वो आएगा सब ऐसा पकड़ लेंगे वो पकड़ लेगा हां बस मतलब एक दूसरे को हां बस अरे होगा किसी का, रख के गया होगा, कोई भूलता है या बॉम्ब भी हो सकता है। तो यहाँ से उतरना शुरू करेंगे। नहीं मैं अब बस यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके आगे रिकॉर्ड नहीं करूँगा अब। भाई यहाँ से चढ़ाई मतलब उतराई शुरू कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। चढ़ने में तो ग्रेविटी आपका साथ दे रही होती है, थक रहे होते हैं यहाँ पे, थकोगे नहीं, लेकिन फिसलने का बहुत डर है, बहुत ज़्यादा स्टीप है और ग्रेविटी आपको नीचे ही खींचेगी। तो यहाँ से मैं कैमरा ऑन नहीं करूँगा क्योंकि टांगे और जान फ़िलहाल तो प्यारी हैं। अब मिलेंगे नीचे खलिया द्वार पे। व्यू देख लो एक बार फिर भी जाते आते यहाँ से। और एक्चुअली ऊपर 0 पॉइंट कितना आधा रास्ता आगे होंगे हम, आधा रास्ता नीचे उतर आए हैं। फिर नीचे देखो कैसे, बट ठीक है यार, बढ़िया है। पहुँचने से पहले थोड़ा लग रहा होता है थकान, पहुँच के वो बढ़िया लगने लगता है और नीचे उतरते हुए तो ऐसी दिक्कत है नहीं। अच्छा जी, तो खैर वो नीचे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर नज़र आने लग गया, तो ट्रैक हो गया ख़त्म। नीचे उतरने में हमें लगे हैं 1.25 घंटा, मतलब 2-4 मिनट ऊपर नीचे समझ लो, कम भी हो सकता है। लेकिन नीचे उतरना थकाता नहीं आपको, लेकिन वैसे आपके घुटने और पैरों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि हर स्टेप के साथ एक तो ये पत्थरों की कोई मूव पत्थर कर सकता है, पत्थर मूव कर सकता है नीचे पैरों के से और फिसल सकता है, स्लिप होने का तो है ही। और जैसे ही आप नीचे की तरफ रखते हो आपका सारा बॉडी वेट, जो लास्ट पॉइंट है आपका टो, वहाँ सारा वेट डालता है और वो जाके ठुकता है आपके शू के एंड पे। तो जब तक आप नीचे उतरोगे आपके अंगूठे सोर हो चुके होते हैं और साथ में घुटने, हर स्टेप जो है वो घुटनों पे इफ़ेक्ट डालता है। तो भाई करते रहो, मज़ा तो आया। ये हो गया जी ट्रैक, वहाँ अपनी गाड़ी है। ये हो गया जी ट्रैक पूरा, और ये लोग भूखा प्यासा नीचे ले आए हैं। हाँ तो हुआ नहीं पूरा, इतना इजी ट्रैक है, इसमें क्या है, ट्रैक थोड़ी है, वॉक है। इट्स जस्ट अ स्लाइट हाइक। वापसी में खैर यहाँ से देखो पंचाचूली ही दिखेंगे, बट अब धूप इन पे पड़ रही है डायरेक्टली तो चमक रहे हैं। और अभी सनसेट के टाइम पे जब यहाँ इन पे धूप पड़ेगी तो लाल हो जाएंगे। बढ़िया नज़ारे हैं। मुंशियारी 7 लिख रहे हैं यहाँ से, हम तो 3 किलोमीटर ही आए थे। नहीं वो मेन मार्केट, ये मुंशियारी का मार्केट कह लो, कुछ भी कह लो, यही मतलब मेन बस स्टैंड जो है यहाँ पे ये यही है। बाकी आगे ऊपर चल के जैसे हमने लिए होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बट यही है मुंशियारी। और ये है मुंशियारी में जहाँ से भी देखो पंचाचूली दिखता है। अभी खाना खाने आए थे नीचे मार्केट में। यहाँ पे लोकल्स एक्चुअली परेशान है, कहते हैं इस टाइम तक बर्फ़ होती है, मार्केट में बर्फ़ होती है, लेकिन इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी। कहते सामने वाला पहाड़ी काला पड़ रहा है, पंचाचूली पे बर्फ़ नहीं है तो फिर यहाँ कहाँ से आएगी। तो वो प्रॉब्लम है कि दिसंबर एंड में भी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं भाई, हमने भी सोचा था हमें बर्फ़ मिलेगी, ऊपर तक नहीं है। चले 5 बज गए और ये सनसेट होने वाला है, तो ये अलग शेड आता हुआ पंचाचूली पे। मुंशियारी की स्पेशलिटी ये पंचाचूली है। यहाँ जो होटल्स हैं वो इसी बेस पे कि पंचाचूली दिखता है, हर रूम से दिखता है, यहाँ के मुंशियारी के हर रूम से दिखता है। लेकिन अब ये जो ग्लो है ना, ये सनसेट के टाइम पे देखने को मिलता है। ये सनराइज़ पे भी नहीं आता, क्योंकि पीछे पहाड़ कोई ज़्यादा ऊंचा है इसके, जहाँ से सन जब राइज़ होता है तो इस पर नहीं पड़ रहा सीधे, वो जब थोड़ा सा ऊपर आता तब आता है, तो लाल जो रोशनी होती है ना वो नहीं पड़ती इन पर। वो सनसेट के टाइम पे देखने को मिल सकती है।
कराते हैं आपको बेस्ट पंचाचूली का बेस्ट टाइम जो है देखने का। दर्शन लाल, अभी तो और थोड़ा जैसे सूरज ऊपर आएगा और इनके ऊपर आएगी, नीचे वाले पहाड़ बिल्कुल लाल हो गए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक